नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अब मुंबई की जेल में नई पहचान के साथ अपने दिन काटने होंगे। सेल में ट्रांसफर के साथ ही आर्यन को कैदी नंबर N956 का नया नंबर दिया गया है। आर्यन को फिलहाल 20 अक्टूबर तक सलाखों के अंदर रहना होगा। कोर्ट इसी दिन फैसला सुना सकती है और किसी भी दिन जेल या बेल को लेकर उन्हें खबर मिलेगी। आर्यन खान को नहीं मिली जेल से आजादी। बीस अक्टूबर तक जेल में ही रहेंगे आर्यन। जमानत पर नहीं हो पाया फैसला। आर्यन की जमानत पर फैसला सुरक्षित। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जेल की रातें अब लंबी हो गई। मुंबई के स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में 2 दिन की गर्मागर्म बहस के बाद कोर्ट ने आर्यन की जमानत पर अपना फैसला तो सुरक्षित कर लिया, लेकिन फैसले की तारीख 20 अक्टूबर तय कर दी। मतलब ये कि 20 अक्टूबर यानी करीब हफ्ते भर आर्यन खान मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में ही रहेंगे। से तो यही उन लोग कह रहे थे कि कंजम्पशन के लिए है, जो ऑफेंसेस लगाए गए हैं वो सिर्फ कंजम्पशन के लिए है और ये ना ही सेल के लिए था, ना ही 27A लगाया गया, इसलिए पनिशमेंट सिर्फ 1 ईयर का आ जाता है। दूसरी बात वो ये कह रहे थे कि मोबाइल फोन्स रिकवर किए नहीं है एज पर द पंचनामा रिकॉर्ड्स, तो व्हाट्सएप मैसेजेस का बात कैसे, मतलब व्हाट्सएप मैसेजेस पे सवाल उठाए गए थे। ASG ने ऑन आंसरिंग टू दीज क्वेश्चंस उन्होंने ये कहा कि ये 20 जन को हम एक साथ ही देखना एक साथ वी शुड लुक इनटू देम टुगेदर, और एक जन के ऊपर एक जन को हम अलग नहीं कर सकते या 2 जन को हम अलग नहीं कर सकते, वो 20 जन, और इसलिए उन लोग कॉन्स्पिरेसी निकाल रहे थे उस बारे में। 8 अक्टूबर से ही सतीश मान शिंदे और अमित देसाई जैसे दिग्गज वकील आर्यन खान की पैरवी में लगे हुए थे, लेकिन कोर्ट में ASG अनिल कुमार सिंह ने उनकी दलीलों की धज्जियां उड़ा दी। नतीजा ये हुआ कि आर्यन खान की जमानत का मामला लटकता गया। नतीजा आर्यन खान के मुकद्दर में जेल की और रातें बढ़ गई। ऑर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान पर अब दोहरी मुसीबत है। अब तक उन्हें क्वारंटीन सेल में रखा गया था, लेकिन अब आर्यन खान समेत 5 दूसरे आरोपियों को क्वारंटीन सेल से ट्रांसफर करके कॉमन सेल में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब कम से कम 20 अक्टूबर तक आर्यन खान कॉमन सेल में ही रहेंगे, यानी आर्यन अब सामान्य कैदी की तरह ऑर्थर रोड जेल में रहेंगे। जज वीवी पाटिल के सामने एक तरफ जहां एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह जिरह कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ दिग्गज वकील अमित देसाई। तो दोनों की जिरह सुनने के बाद जज वीवी पाटिल ने कहा कि वो अब अगले हफ्ते अपना निर्णय देंगे। हालांकि अमित देसाई ने कहने की कोशिश की कि इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उनकी आजादी का सवाल है, उनकी लिबर्टी का सवाल है और इसीलिए जज को जल्द से जल्द दे देना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये पूरी की पूरी बात जज पर निर्भर करती है कि वो आदेश कब देना चाहते हैं, तो वो भी अमित देसाई भी जानते थे कि वो इस मामले में कुछ ज्यादा कह नहीं पाएंगे। क्रूज ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान को लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने पहले ही उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाया था। अब वो भी एनसीपी पर मामले को लटकाने का आरोप लगा रहे हैं। ये कि किस तरह से गलत चीजें उसके अंदर की गई, पूरी तरह से जो धाराएं लगती नहीं है उस केस में, हमारे जमानत जब दामाद की नहीं सभी मामलों में वो धाराएं लगाई गई। लोगों को ज्यादा दिन कैसे जेल में रखा जाए ये प्रयास किया गया। लेकिन ये भी एक अजीब बात है कि 7 तारीख को जो 6 महीना जिस दिन पूरा हो रहा था उस दिन जब चार्जशीट फाइल हुई तो 6 तारीख के दिन रिपोर्ट आई। हमें लगता है रिपोर्ट भी जानबूझ के डिले किया गया, इस तरह के भी सवाल खड़े होते हैं। बॉलीवुड का एक धड़ा लगातार आर्यन के समर्थन में खड़ा है। फिल्मकार राम गोपाल वर्मा ने एनसीबी पर तंज कसते हुए अपने ट्वीट पे लिखा, शाहरुख के वास्तविक और बुद्धिमान फैंस को एनसीबी का शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि एनसीबी ने सुपरस्टार के बेटे को सुपर डुपर स्टार बना दिया। शाहरुख के वास्तविक फैन के तौर पर मैं नारा लगाना चाहूंगा, जय एनसीबी। आर्यन खान ही नहीं, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के साथ साथ मुनमुन धमीजा को भी अब 20 अक्टूबर तक जेल में ही रहना होगा। 20 अक्टूबर को फिर कोर्ट में सुनवाई होगी। जज वीवी पाटिल अपना सुरक्षित रखा हुआ फैसला सुनाएंगे।
अब वो फैसला आर्यन के लिए आफत लाएगा या फिर राहत, ये तो उसी दिन पता चलेगा, लेकिन तब तक उनकी रातें तो जेल में ही कटेंगी। कमलेश सुतार के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। तारीख पर तारीख, बहस पर बहस, जिरह पर जिरह। आर्यन खान की बेल याचिका पर दोनों पक्षों में मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेकर सेशन कोर्ट तक आमना सामना इसी अंदाज में जारी है। एक दिन पहले भी बहस में एनसीबी ने बेल की सूरत में जांच प्रभावित होने का डर जताया था। बुधवार को मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में आर्यन खान की जमानत पर जो बहस अधूरी रह गई थी, उसे पूरा होना था। कोर्ट के बाहर सुबह से ही लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी। आर्यन के वकील सुबह 11 बजे से ही अदालत में थे, लेकिन एनसीबी की तरफ से पैरवी करने वाले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह बॉम्बे हाईकोर्ट के किसी केस की सुनवाई में हिस्सा ले रहे थे। करीब 2 बजे अनिल सिंह पहुंचे तो अदालत की कार्यवाही शुरू हो गई। एएसजी अनिल सिंह ने आर्यन खान की जमानत याचिका के विरोध में दलीलें शुरू कर दी। एएसजी अनिल सिंह ने कहा, आर्यन और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास से 6 ग्राम ड्रग्स बरामद हुई है और वो ये नहीं कह सकते कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दोनों अच्छे दोस्त हैं और दोनों एंजॉय करने जा रहे थे। एएसजी ने कहा, आर्यन खान ने कोई पहली बार ड्रग्स नहीं ली है। रिकॉर्ड और सबूतों से पता चलता है कि पिछले कुछ सालों से नियमित रूप से प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन करते रहे हैं। एएसजी ने अपनी दलील आगे बढ़ाते हुए कहा कि हार्ड ड्रग का इतनी ज्यादा मात्रा में निजी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चैट से मात्रा का अंदाजा लगाया जा सकता है। आर्यन पेडलर, कादिर और विदेशी नागरिक अचित कुमार के संपर्क में थे। विदेशी नागरिक का पता लगाने के लिए हम मंत्रालय के संपर्क में हैं। एएसजी अनिल कुमार ने आर्यन की जमानत का विरोध करते हुए कहा, ड्रग्स युवाओं को प्रभावित कर रहा है। युवा हमारे देश का भविष्य हैं। इसी पीढ़ी पर देश का भविष्य निर्भर करता है। ये महात्मा गांधी और बुद्ध की भूमि है। जांच अभी शुरुआती दौर में है, इसमें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा मुवक्किल ड्रग का आदी है, लेकिन कानून कहता है कि नशा करने वालों को सहानुभूतिपूर्वक देखा जाना चाहिए। कृपया ध्यान रखें कि किसी की आजादी दांव पर है और जांच प्रभावित हुए बिना जमानत अभी भी दी जा सकती है। अमित देसाई ने कहा कि एनसीबी कह रही है कि आर्यन ने कबूल किया है कि वो अरबाज के साथ चरस लेने वाले थे, लेकिन अदालत ये भी जानती है कि चीजों को कैसे स्वीकार कराया जाता है। अमित देसाई ने कोर्ट में कहा, कानून के सामने हर कोई समान है। एक सेलिब्रिटी से ज्यादा कठोरता नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने ड्रग सेवन को स्वीकार किया है तो उनका बयान देखें। ज्यादा से ज्यादा 1 साल सजा हो सकती है। मुद्दा केवल आजादी का है। आर्यन अगर जमानत पर रिहा हुए तो भी जांच पर असर नहीं पड़ेगा। आर्यन खान की बेल की अर्जी की सुनवाई के समय काफी समय तक तो ऐसा लगा कि कभी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भारी पड़ रहे हैं तो कभी लगा कि आर्यन खान के वकील अमित देसाई भारी पड़ रहे हैं। दोनों के बीच में गर्मागर्म बहस काफी देर तक छिड़ी। सुनवाई के दौरान अनिल सिंह ने बार बार इस पे जोर दिया कि जांच पड़ताल इस मामले में चल रही है और उसे फिलहाल रोका नहीं जा सकता, और अगर इन सारे आरोपियों को जमानत पे छोड़ दिया गया तो उन पूरी जांच पड़ताल में दिक्कत आ सकती है। एनडीपीएस कोर्ट में जहां एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल कुमार सिंह अपनी दलीलें रख रहे थे, तो आर्यन खान की तरफ से अमित देसाई कोर्ट में मौजूद थे। एएसजी ने आर्यन की जमानत खारिज करवाने को लेकर कई दलीलें दी। मसलन आर्यन पिछले कुछ सालों से नियमित रूप से अवैध ड्रग लेते थे। आर्यन विदेशों में कुछ लोगों के संपर्क में थे जो इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं। इस मामले में एक आरोपी की भूमिका को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। आर्यन के कुछ इंटरनेशनल रिलेशन का भी पता चला है, जो पहली नजर में अवैध दवा खरीद की तरफ संकेत करते हैं। व्हाट्सएप चैट की जांच से पता चला है कि आर्यन भी रेव पार्टी का हिस्सा थे। ड्रग पेडलर अचित कुमार और शिवराज आर्यन और अरबाज को चरस सप्लाई करते थे। आर्यन और अरबाज मर्चेंट ने कई बार अचित कुमार से ड्रग्स खरीदी थी। आर्यन और अरबाज मर्चेंट को अंतर्राष्ट्रीय क्रूज ग्रीन मुंबई में पकड़ा गया, जहां वे बिना MV एम्प्रेस कार्ड के प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आर्यन बहुत प्रभावशाली शख्सियत हैं और जमानत पर रिहा होने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। जमानत मिलने के बाद आर्यन देश छोड़कर भाग भी सकते हैं। कि दे हैव सम एविडेंसेस जहाँ पे कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस है जो इंटरनेशनल ड्रग डीलिंग और ट्रैफिकिंग के ऊपर एविडेंस देते हैं। However, there is nothing as of now on record.
तो अभी देखते हैं, कल फर्दर आर्ग्यूमेंट्स के लिए रखा है, देन यू विल कम टू नो कि व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट। एसजी अनिल सिंह ने अदालत के सामने शौविक चटर्जी का मामला रखा। बताया कि शौविक के पास से भी ड्रग की बरामदगी नहीं हुई थी, फिर भी उन्हें जमानत नहीं दी गई थी। आर्यन के वकील अमित देसाई इस बात की दुहाई देते रहे कि आर्यन के पास से ड्रग्स नहीं मिली है, उनका किसी इंटरनेशनल रैकेट से बिल्कुल संपर्क नहीं है, वे केस को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, उन्हें जमानत दी जा सकती है। विद्या के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। आर्यन खान बॉलीवुड की रंगीन दुनिया के बाशिंदे हैं, जहां जश्न भरी जिंदगी है, खुशियां हैं, हर ऐशो आराम है, लेकिन जिंदगी ने ऐसा यू टर्न लिया कि जेल की रोटियां तोड़नी पड़ रही हैं। महलों में दिन बसर करने वाला आर्यन बैरक में कैद है। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर उनके चाहने वालों की भीड़ है और घर के भीतर उदासी पसरी है। जब से आर्यन खान ड्रग केस में फंसे हैं, तब से शाहरुख खान सार्वजनिक रूप से कहीं दिखे नहीं हैं। उधर ग्लैमर की चकाचौंध में आधुनिकतम सुविधाओं के बीच नाजों से पले उनके बेटे आर्यन की रातें जेल में करवट बदलते कट रही हैं। सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान जेल के भीतर काफी परेशान हैं। जेल में वे सहज नहीं हैं और ज्यादातर वक्त आर्यन तनाव में और परेशान दिखाई देते हैं। आर्यन को जेल का खाना पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन करें भी तो क्या, क्योंकि उन्हें बाहर के खाने की इजाजत नहीं दी गई है। जेल के भीतर आर्यन को मनी ऑर्डर से पैसा भेजा गया है। आर्यन कैंटीन से जो खरीदारी करते हैं वो उनके खाते से कट जाता है। आर्यन वही कपड़े पहन रहे हैं जो उनके घर से भेजे गए हैं। चमक धमक भरी दुनिया में आंखें खोलने वाले आर्यन को जेल की जिंदगी रास नहीं आ रही है। जेल अधिकारियों का कहना है कि जेल की दुनिया बाहरी दुनिया से बहुत अलग है। इस नाते जेल के भीतर एडजस्ट होने में आर्यन को अभी वक्त लगेगा। 2 अक्टूबर से पहले उनकी जिंदगी में ग्लैमर की चकाचौंध थी, लेकिन जेल में वो सामान्य कैदी की तरह रह रहे हैं। एक आम कैदी की तरह आर्यन को सुबह 6 बजे उठना होता है, उससे ज्यादा देर नहीं कर सकते। 7 बजे उन्हें नाश्ता मिलेगा और 11 बजे लंच। दोपहर के समय जेल के बीचों बीच खुले क्षेत्र में घूम सकते हैं आर्यन। शाम 6 बजे आर्यन को डिनर मिलेगा, क्योंकि 6 बजे बैरक बंद हो जाती है। शाम 6 बजे के बाद बैरक से बाहर आने की इजाजत नहीं है। जेल में भले ही आर्यन एक सामान्य कैदी की तरह दिन बिता रहे हों, लेकिन जेल अधिकारी 24 घंटे उनकी निगरानी कर रहे हैं। जेल के सोर्सेस हमें ये भी बता रहे हैं कि आर्यन खान को कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, वो जेल का खाना ही खा रहे हैं। चारों वक्त का जो खाना है वो आर्यन खान जेल का ही खाना खा रहे हैं, लेकिन उन्होंने मनी ऑर्डर जरूर मंगवाया है। ये जो मनी ऑर्डर है उनके पेरेंट्स यहाँ पर जेल में देते हैं, वो जेल में डिपॉजिट रहता है। काफी ज्यादा जो स्नैक्स और पानी की बोतलें हैं वो आर्यन खान ने कैंटीन से मंगवाई है। ज्यादा तो खाना अवेलेबल नहीं होता जेल के अंदर, लेकिन स्नैक्स और कुछ पानी की बोतलें आर्यन खान ने मंगाई है, जो पैसे आर्यन खान को मनी ऑर्डर के थ्रू आए थे। अब काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम 5 दिनों तक आर्यन खान को आर्थर रोड जेल के अंदर ही रहना है और इसी जेल की जिंदगी बितानी होगी। कैमरा पर्सन विजय देसाई के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक।